क्या आपने कभी सोचा है कि आप वही जिंदगी जी रहे हैं जो आपको मिली है, ना कि वही जो आपने चुनी थी? अगर दिमाग गंदगी से भरा हो, डर, शक, टेंशन और कंपैरिजन से, तो आप किसी फेरारी में बैठकर भी खेतों में अटकेंगे। मुद्दा गाड़ी का नहीं, ड्राइवर का है, और ड्राइवर है आपका माइंड। इस ऑडियो बुक में हम सीखेंगे दिमाग की सफाई कैसे की जाए ताकि मंजिल भी सही हो, रफ्तार भी सही हो और जिंदगी में एक नई ऊर्जा पैदा हो। चैप्टर 1, दिमाग भी गंदा होता है। कभी आपने वो पुराना बर्तन देखा है जिसे कई दिनों तक नहीं मांजा गया हो? ऊपर से चमकदार दिखता है, लेकिन जैसे ही उसमें कुछ नया परोसा जाता है, उसकी तह से एक अजीब सी बदबू उठती है। ठीक वैसा ही हाल हमारे दिमाग का होता है। बाहर से हम सजे धजे, मुस्कुराते, काम पर निकलते हैं, लेकिन अंदर हमारे विचारों की परतों में ऐसी बहुत सारी पुरानी चीजें जमी होती हैं जो हर नए इमोशन, नए विचार, नए एक्सपीरियंस को दूषित कर देती हैं। हम समझ ही नहीं पाते कि क्यों हमसे फैसले नहीं हो रहे, क्यों नया सीखने से डर लग रहा है, क्यों बार बार वही गलती दोहराई जा रही है। असल में हमारे माइंड की प्लेट गंदी है और जब तक उसे साफ नहीं करेंगे, उसमें परोसे जाने वाला कोई भी नया विचार हमें पोषण नहीं देगा। हमारे दिमाग में जो आज है वो सब कुछ हमने सीखा है। कही गई बातें, सुनी हुई आवाजें, बचपन के अनुभव, रिश्तों की परछाइयां, स्कूल की डांटें, समाज के डर, धीरे धीरे ये बन जाते हैं मेंटल वायरसेस जो हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा लगते हैं, पर असल में हमारे भीतर की चमक को ढक देते हैं। बचपन में शायद किसी ने कहा था, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे जैसे लाखों हैं। असफल होना शर्म की बात है, कम बोलना समझदारी है। और हमें क्या पता था कि ये शब्द आगे चलकर हमारे सोचने के तरीके पर जंग लगा देंगे। एक ऐसा ही बच्चा था, बहुत छोटे शहर का, चुपचाप सा। उसे रंग बहुत पसंद थे, उसे पेंटिंग पसंद थी। वो हवा को चित्र बनाकर देख सकता था, शोर को रंगों में ढाल सकता था। लेकिन एक दिन स्कूल में उसकी क्लास टीचर ने गुस्से में कहा, यह बकवास है, यह पेंटिंग नहीं है। बस उस एक पल में जैसे उसकी कला मर गई। ब्रश छोड़कर वो किताबों की तरफ मुड़ गया। उसने रंगों को हाथ नहीं लगाया, उसने खुद को वहीं मान लिया, यानी बकवास और बेढंगा। आज वो बड़ा हो चुका है, नौकरी करता है, पैसे कमाता है, जिम्मेदार है। लेकिन जब बारिश की बूंदें गिरती हैं, जब दीवार पर सूरज की परछाई गिरती है, तब उसका मन धीरे से फुसफुसाता है, काश मैंने पेंटिंग न छोड़ी होती। अब वह आदमी खुद से पूछता है, क्या मैं उस दिन इसलिए रुक गया क्योंकि मेरी कला खराब थी, या इसलिए क्योंकि मैंने उस टीचर की आवाज को अपनी सच मान लिया था? और इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं, जब हम अपने शुद्ध और मासूम सपनों को इस डर से तोड़ दें कि किसी और ने उन्हें मान्यता नहीं दी। यही तो होता है दिमाग की गंदगी। माइंड कोई कागज की शीट नहीं है जो हर बार नया छपा जा सकता है। माइंड तो मिट्टी की तरह होता है जो जोश से भीगता है और वक्त के साथ आकार लेता है। लेकिन अगर उस मिट्टी में नकारात्मकता, डर और खुद पर अविश्वास मिला दिया जाए, तो फिर वहां कोई मजबूत सोच उग ही नहीं सकती। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि ज्यादातर लोग इन गंदे विचारों को पहचान भी नहीं पाते। उन्हें लगता है कि मैं ऐसा ही हूं, मेरे बस की बात नहीं है, मैं सेलेक्ट नहीं हो पाऊंगा, मैं बदलाव से डरता हूं। जबकि ये सब उनके अपने विचार नहीं होते, ये वो वायरस होते हैं जो किसी और ने उनके अंदर डाल दिए, बिना पूछे, बिना इजाजत। इसलिए माइंड की सफाई का पहला और सबसे अहम स्टेप है पहचानना कि गंदगी कहाँ जमी है। यानी हमें अपने अंदर झांक कर देखना होगा, कौन से बिलीफ हमें बार बार नीचे गिरा रहे हैं, किस मेमोरी ने हमें आज तक बांध रखा है, कौन सी बताया गई बात आज भी हमारे सपने को छोटा बना देती है। जैसे घर की सफाई में सबसे पहले तय किया जाता है कि क्या फेंका जाए, वैसे ही माइंड डिटॉक्स की शुरुआत होती है उस पुराने कचरे को पहचानने और हटाने से, जो अब न हमारे किसी काम का है, न हमारी ग्रोथ के लायक। दूसरी अध्याय, भूल जाओ कि लोग क्या कहेंगे। क्या आपने कभी कुछ करने से पहले खुद से नहीं पूछा, लेकिन लोग क्या सोचेंगे? ये छोटा सा सवाल नहीं है, ये एक ऐसा जहरीला विचार है जो हर रोज लाखों सपनों को दम तोड़ने पर मजबूर कर देता है। हमें लगता है कि यह सवाल छोटा है, लाजमी है, सामाजिक है, लेकिन हकीकत यह है, ये शांति की सबसे बड़ी चोरी है। ये वो इनविजिबल ताला है
जो बांध देता है हमारे पंखों को, हमारे इरादों को और हमारे अंदर की उस आवाज को जो बार बार कहती है कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो। अब जरा ठहरिए और सोचिए उन लोगों के बारे में जिनका डर हर बार आपको रोक लेता है। वो लोग कौन हैं? पड़ोसी, दूर के रिश्तेदार, सोशल मीडिया पर कमेंट करने वाले लोग, व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रहने वाले लोग। क्या सच में ये लोग आपकी जिंदगी, आपके फैसलों और आपके सपनों की जिम्मेदारी उठा लेंगे? बिल्कुल नहीं। फिर हम क्यों दे रहे हैं अपनी डायरेक्शन उनकी ओपिनियंस के हवाले? याद रखिए, हर महान सोच सबसे पहले उपहास का निशाना बनी है। दुनिया ने हमेशा पहले हंसकर ठुकराया है, फिर मानने पर मजबूर हुई है। एक लड़की का किस्सा सुनिए। उसे फिल्मों से प्यार था। कहानियां सुनाना, कैमरे के पीछे रहना, किरदारों को गढ़ना, ये सब उसकी रूह से जुड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने अपने घर वालों और रिश्तेदारों से कहा कि मैं एक फिल्म मेकर बनना चाहती हूं, तो उसके सपनों पर हंसी उड़ाई गई। हर कोने से आवाज आई, ये लड़कियों का काम नहीं है। तू मुंबई जाएगी, रात की शूटिंग, अकेले सफर, कोई इज्जत रह जाएगी। वो डर गई, सहमी, रुकी, लेकिन अंदर कुछ था जो हर दिन उसकी नींद तोड़ देता था। वो ख्वाब, वो पैशन जो चुप नहीं रहता था। उसने तय किया कि वो अपने मन की सुनेगी, भले ही लोग हजार बातें करें। उसने खुद के माइंड में बैठी डर की आवाज को डिटॉक्स किया। और एक दिन ऐसा आया जब वही लड़की नेटफ्लिक्स पर अपनी लिखी और बनाई हुई सीरीज को लॉन्च होते हुए देख रही थी। और दुनिया, वही दुनिया जिसने कभी कहा था तू नहीं कर सकती, आज क्लैप कर रही थी, तारीफें कर रही थी। यही फर्क होता है दूसरों की बात सुनने और खुद की बात मानने में। असल में लोग क्या कहेंगे, ये सोच खुद में एक मानसिक बीमारी है, इमोशनल पैरालिसिस है। आप कुछ भी नया करने से पहले ही हार मान लेते हो। क्या कभी आपने किसी को सोचा है जो अपने तरीके से जीता है, रिस्क लेता है, सपनों का पीछा करता है, और लोग उसे न सराहते हो? हमेशा कोई ना कोई कुछ कहता है। ट्रूथ इज, लोग तभी तक कुछ कहते हैं जब तक आप सुनते रहते हो। जैसे ही आप अपने सपनों की आवाज इतनी जोर से सुनने लगते हो कि बाकी आवाजें दब जाएं, वही लोग या तो चुप हो जाते हैं या फॉलोअर बन जाते हैं। अब एक और सच्चाई सुनिए, लोग वैसे भी कुछ ना कुछ कहेंगे ही। आपने अगर शादी जल्दी कर ली तो कहेंगे इतनी जल्दी किस बात की थी, देर से की, अब तक कुंवारा है, नौकरी छोड़ी, पागल हो गया क्या, नौकरी की, इतनी बड़ी डिग्री लेकर बस यही कर रहा है, अपना काम शुरू किया, तू नहीं कर पाएगा। और अगर सफल हो गए, अरे किस्मत अच्छी थी। यानी हर मोड़ पर समाज की अदालत लगी है, और उस अदालत का नियम बड़ा अजीब है। वहां आपका सबूत नहीं, आपकी सबमिशन देखी जाती है। मतलब आप क्या करना चाहते हो वो मायने नहीं रखता, आप क्या छोड़ रहे हो उनके डर की वजह से, वो सबको चाहिए। अब सोचिए, कितनी बार आपने अपने सपनों को होल्ड पर रखा, अपने ख्वाहिशों को पॉज किया, सिर्फ इसलिए कि कहीं लोग कुछ गलत ना सोच लें। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये आपके संघर्ष के दौरान सामने नहीं आते। ये तब आते हैं जब आप असफल हो जाओ या सफल हो जाओ। स्ट्रगल के समय आपका माइंड और दिल, बस ये दो साथी आपके साथ होते हैं। तो क्यों नहीं आप इन्हीं दो को सबसे ज्यादा सुने। अगर आप यंग हैं तो आपको शायद लगता है कि अप्रूवल जरूरी है, सोसाइटी से, दोस्तों से, फैमिली से। पर सच ये है, अप्रूवल से ज्यादा जरूरी है अलाइनमेंट। आपको अपने इनर वॉइस से अलाइंड रहना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर द वन लिविंग योर लाइफ, नॉट देम। और हाँ, ये आसान नहीं है, हिम्मत चाहिए। आप अकेले महसूस करोगे, जज किए जाओगे, क्वेश्चन उठाए जाएंगे। बट रिमेंबर, ग्रेटनेस नेवर कम्स विथ कंफर्ट। अगर सच में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो ये सवाल हमेशा के लिए अपने माइंड से बाहर निकाल दो, लोग क्या कहेंगे। क्योंकि जब तक आपके माइंड में ये सवाल बैठा है, तब तक आप खुद की आवाज को सुन ही नहीं सकते। और जिस दिन आपने खुद की आवाज को सुन लिया, उस दिन ये दुनिया आपको कुछ कहने से पहले सोचने पर मजबूर हो जाएगी। तो अगली बार जब ये सवाल आए, लोग क्या कहेंगे, उससे पहले खुद से कहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरी जिंदगी है, मेरा रास्ता है, और अब से इस सफर में फैसला मेरा होगा, डर नहीं। चैप्टर 3, कंपैरिजन जहर मीठा होता है।
आज की दुनिया में सबसे आसान जो काम है वो है अपने आप को किसी और से कंपेयर करना। उठते ही फ़ोन उठाते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं और जो पहला फ़ोटो दिखता है वो हमें ये एहसास करा देता है कि हम कहीं पीछे हैं। किसी की विदेश यात्रा, किसी की शादी की तस्वीरें, किसी की ब्रांडेड घड़ी, उनकी 6 पैक बॉडी या उनकी लग्जरी कार, सब कुछ एक सटल मैसेज देता है, तू अभी तक यहीं है। और यहीं से शुरू होती है एक मीठे जहर की कहानी। एक ऐसा जहर जो देखने में मॉडर्न लगता है पर अंदर से तुम्हें खोखला कर रहा होता है, धीरे धीरे आवाज किए बिना। बचपन में जब हम दौड़ लगाते थे तो हमें सिर्फ अपनी रफ्तार का ख्याल होता था, कोई कितना आगे है इससे फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन बड़े होते होते ये सिखा दिया गया कि तब तक मत रुकना जब तक तुम सबसे आगे ना आ जाओ। पर सच्चाई तो ये है कि सबकी दौड़ ही अलग अलग है। कोई मैराथन में है, कोई स्प्रिंट में, कोई अपहिल चढ़ रहा है और कोई डाउनहिल पर है। लेकिन हम अपनी दिस इज माई लाइफ वाली दौड़ को लेकर चुपचाप इंस्टाग्राम पर दूसरों की हाईलाइट रील से कंपेयर करते रहते हैं और फिर ये सोचकर दुखी हो जाते हैं कि मैं भी तो कुछ नहीं कर रहा। एक लड़के की कहानी सुनिए। उसका नाम था आरव। पढ़ा लिखा, समझदार और काफ़ी क्रिएटिव था। लेकिन उसकी एक आदत थी, वो हर दिन इलॉन मस्क की जिंदगी देखता। ट्विटर, यूट्यूब, पॉडकास्ट, न्यूज़, जहाँ कहीं एलोन का नाम आता वो पढ़ता। उसे ऐसा लगता कि अगर वो भी कुछ बड़ा नहीं कर पा रहा तो शायद वो बेकार है। एलोन ने 27 की उम्र में अपनी पहली कंपनी बेच दी थी। मैं अब तक कुछ शुरू भी नहीं कर पाया। यही कंपैरिजन उसे अंदर से खा रहा था। एंग्जाइटी, बेवजह की उदासी और एक मैं नाकाम हूं का बोझ जैसे उसके अंदर धीरे धीरे चिपकने लगा। लेकिन एक दिन उसने चुपचाप आईने में खुद से पूछा, क्या इलॉन मुस्कुरा सकता है वैसे जैसे मैं मुस्कुराता हूं? क्या वो मेरे जैसे गिटार बजा सकता है? क्या वो मेरे जैसे दोस्तों के साथ खुलकर हंस सकता है? शायद नहीं। और वहीं से एक अंडरस्टैंडिंग आई कि जब कंपैरिजन का चश्मा हटा तो खुद की क्लैरिटी आने लगी। कंपैरिजन एक ऐसी रेस है जिसमें जितना तेज दौड़ोगे फिनिश लाइन उतनी ही दूर हो जाती है। क्योंकि जब आप आज खुद को किसी से कंपेयर करोगे तो कल कोई और सामने आ जाएगा। आज किसी के पास कार है, कल किसी के पास प्राइवेट जेट होगा। आज कोई 10 लाख कमा रहा है तो कल कोई 10 करोड़ कमा रहा होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या आप उस दौड़ में शामिल भी थे या बस बाहर खड़े होकर तालियां बजा रहे थे किसी और की जीत पर? हमें यह समझना जरूरी है कि सिर्फ वही इंसान कंपैरिजन करता है जो अपने रास्ते से भटका हुआ महसूस करता है, जिसने अपने अंदर की आवाज से नाता तोड़ लिया हो। वरना जब आंखें अपने रास्ते पर हों तो दूसरों की मंजिल दिखाई ही नहीं देती। थिंक अबाउट इट। जब आप एक हिल स्टेशन की ऊंचाई पर अकेले खड़े होते हो, उस पल की हवा, वो दृश्य और वो शांति, क्या आप सोचते हो कि किसी और की हवा ठंडी क्यों है, वो और सुंदर जगह पे क्यों गया? नहीं ना। उस पल आप बस फील करते हो। खुशी उस क्षण की होती है, तुलना से नहीं। कंपैरिजन की सबसे खतरनाक बात यह होती है कि वो आपको आपके प्रेजेंट से काट देती है या आपके आज को किसी और के कल या कल्पनाओं के साथ जोड़ देती है। इमेजिन कीजिए, आप एक आर्टिस्ट हो और कैनवस पर पेंटिंग बना रहे हो, लेकिन हर 10 सेकंड में आप मोबाइल उठाकर किसी और की पेंटिंग देख रहे हो, तो आपकी खुद की कला में अपनापन कैसे आएगा? कंपैरिजन आपकी इनर वॉइस को म्यूट करता है, आपकी ओरिजिनलिटी को डिस्ट्रॉय करता है और प्रोग्रेस को पॉज पर डाल देता है। इसलिए आज जरूरी है कि हम ये मीठा जहर पहचानें और इस बात को दिल से समझें कि सिर्फ एक ही इंसान है जिससे रोज की कंपैरिजन जायज है, और वो है आप खुद। क्या आज का मैं कल से बेहतर है? क्या मैंने खुद को कल से थोड़ा ज्यादा समझा, थोड़ा ज्यादा एक्सेप्ट किया, थोड़ा आगे बढ़ाया? कोट याद रखिए, कंपैरिजन बंद करो, प्रोग्रेस शुरू होगी। क्योंकि जब आप दूसरों से मुकाबला करना छोड़ देते हो तब भीतर की शांति जिंदा होने लगती है। तब आप समझते हो कि आपकी लाइफ आपके टाइमिंग से चलेगी, ना फेसबुक के ट्रेंडिंग पेज से, ना यूट्यूब के मिलियन सब्स से। तो आज से एक एक्सरसाइज शुरू कीजिए। जब भी किसी और की सक्सेस देखकर मन में हलचल हो तो खुद से ये पूछिए, क्या मैं अपनी रेस से खुश हूं? अगर जवाब नहीं है तो नए तरीके से चलना शुरू कीजिए। लेकिन अगर जवाब हां है तो सेलिब्रेट करो, बिकॉज पीस इज द न्यू सक्सेस। कंपैरिजन को
अलविदा कहो और अपने सामने वाली शीशे में मौजूद उस इंसान को नमस्ते बोलो जिसका सिर्फ एक ही मिशन है, अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ एवरी सिंगल डे। चैप्टर 4, ब्रेक द मेंटल लूप्स, दिमाग की घूमती आदतों को तोड़ो। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी सुबह कैसी शुरू होती है? अलार्म की आवाज सुनते ही शायद दिमाग में पहली सोच ये आती है, आज फिर से वो काम निपटाना है, या ऑफ, सुबह हो गई, अब फिर से वही रूटीन। और कई बार ये भी, आज भी कुछ नया नहीं होगा, मैं पहले जैसा ही रहूंगा। यही हैं वो मेंटल लूप्स जो हर सुबह, हर शाम, हर रात रिपीट होते हैं, ऐसे जैसे दिमाग के अंदर कोई ऑडियो टेप बार बार सिर्फ एक ही गाना बजा रहा है, तू नहीं कर सकता, तू पिछड़ जाएगा, दुनिया आगे निकल गई। इन लूप्स को हम खुद बनाते हैं और फिर भूल जाते हैं कि इनका ऑफ बटन भी हमारे ही हाथ में होता है। हर इंसान के जीवन में एक वक्त आता है जब वो अपने नजरिए से नहीं, बल्कि अपने डर, पुराने अनुभव और असफलताओं की कहानी से सोचने लगता है। उसने इतनी बार सुना होता है, तेरे बस का नहीं है, कि अब वो खुद से भी यही बात करता है। अपने माइंड से खुद को हराने लगता है हर दिन, हर सुबह। और सोचिए, जब दिन की शुरुआत ही हार से हो तो जीत की उम्मीद किस चमत्कार से करेंगे। मेंटल लूप्स यानी वो झर जो धीरे धीरे मीठी बातों के साथ परोसा जाता है। आप सोचते हैं कि आप सोच रहे हैं, लेकिन असल में वही पुरानी पैटर्न्स रिप्ले हो रही होती हैं। एक ही डर, एक ही चिंता, एक ही झिझक। यह हमारा सबकॉन्शियस सिस्टम है जो बार बार कहता है, अब रहने दो, रिस्क मत लो, आराम से चलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वही पैटर्न्स हमें एक इनविजिबल केज में बंद कर देते हैं। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर बंदी है हमारी सोच, हमारा पैशन, हमारा एक्शन। ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक हम उस लूप को तोड़ने की हिम्मत नहीं दिखाते। और इसके लिए माइंड को रीवायर करना जरूरी है। जैसे एक बगीचा अगर हर दिन साफ न किया जाए तो उसमें जंगल उग आता है, वैसे ही दिमाग को भी हर दिन थोड़ा थोड़ा साफ करना जरूरी है। हाँ, माइंड की सफाई कोई इवेंट नहीं है, ये एक रिचुअल है, एक प्रोसेस है। सोचिए, अगर आप हर सुबह उठकर सबसे पहले ये कहें, मैं सक्षम हूं, मैं काबिल हूं और मैं आज कुछ बदल सकता हूं। अब आप कहेंगे, क्या इतना कह देने से कुछ बदल जाएगा? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जब आप ये बातें बोलते हैं तो आप अपने दिमाग में एक नई छाप छोड़ते हैं। उस पुराने लूप पर एक दरार बनती है और वही दरार एक दिन रास्ता बन जाती है। दूसरा कदम है हर दिन एक ऐसा काम करना जो आपको डराता हो, जो कंफर्ट जोन के बाहर हो। यह कोई बड़ा कदम नहीं होना चाहिए, छोटा सा, जैसे किसी अनजान व्यक्ति से बात करना, माइक पर अपनी बात बोलना, अपनी गलती स्वीकार करना या खुद के लिए ना कहना। कोई भी छोटी असुविधा आपको धीरे धीरे मजबूत करती है। हर दिन जब आप एक डर को हराते हो तो दिमाग उस जीत को रिकॉर्ड करता है और यही रियल रिवायरिंग होती है। और तीसरा, सबसे प्यारा और असरदार रिचुअल, ग्रैटिट्यूड। हर रात सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखो या सोचो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो, छोटा हो या बड़ा। एक मुस्कान, एक मील या कोई साथी जो आपको समझता है। ये प्रैक्टिस आपको उस सोने से पहले वाले नेगेटिव लूप से बचा लेती है जो अक्सर कहता है, दिन क्या ही गया, कुछ खास नहीं हुआ। ग्रेटिट्यूड से माइंड को याद आता है कि अच्छा भी बहुत कुछ है, और ये एहसास ही सोच की कायाकल्प की शुरुआत है। दिमाग में जमी हुई परतें जो सालों से रिपीट होती जा रही हैं, उन्हें एक बार में सफाई नहीं मिलती। लेकिन जब आप हर दिन बस थोड़ा सा उन पैटर्न्स पर चोट करते हो, विद अवेयरनेस, विद इंटेंशन, तो धीरे धीरे क्रैक्स पड़ते हैं और फिर जल्दी ही उनके नीचे छुपी वो असली सोच, वो रॉ पोटेंशियल बाहर आने लगता है। याद रखो दोस्तों, थॉट लूप्स की सफाई वो ब्रश है जिससे जिंदगी की तस्वीर दोबारा रंगी जा सकती है। अगर आप वहीं पुरानी बातों में अटके रहोगे तो नतीजे भी वही पुराने होंगे। लेकिन अगर आज से, अभी से आप अपनी सोच पर ध्यान देना शुरू कर दोगे तो कल आपकी दुनिया ही अलग दिखेगी। चैप्टर 5, एनर्जी लीक्स को बंद करो। कभी आपने महसूस किया है कि दिन भर कुछ खास किया भी नहीं, फिर भी लग रहा है कि जैसे पूरा दिन किसी ने चूस लिया हो? जैसे मोबाइल की बैटरी 100% चार्ज हो और फिर भी दोपहर तक 5% बची हो। ये थकावट सिर्फ शरीर की नहीं है, ये माइंड की लीकेज है। एक अदृश्य रिसाव जो आपकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज को
धीमे धीमे खत्म कर रहा है, आपकी एनर्जी। आज की दुनिया में थकना नॉर्मल है, लेकिन बिना काम के थकना एक चेतावनी है। आपको लगता है कि आप तो बस मोबाइल देख रहे थे, थोड़ी देर रील्स चला ली, एक दो वीडियोस, एक चैट का जवाब दिया, लेकिन असल में आपने अपनी अटेंशन, अपना फोकस, अपना काल्मनेस, सब कुछ उन छोटी छोटी चीज़ों को दे दिया जो आपको कुछ लौट आती नहीं है। मोबाइल नोटिफिकेशंस, बेवजह की कॉन्वर्सेशंस, दूसरों की लाइफ से कंपैरिजन, ये सब आपके दिमाग की बैटरी को अंदर से गलाते रहते हैं और आप सोचते हो कि अब मन नहीं लग रहा, अब कुछ करने का मन नहीं है। लेकिन मन क्यों लगेगा जब आपका पूरा एनर्जी सिस्टम लीक हो रहा है? सोचिए, अगर आप एक अच्छी क्वालिटी की वाटर टैंक हो, लेकिन उसमें नीचे से 3-4 छोटे छोटे होल हों, तो चाहे आप जितना भी पानी डालो वो भर पाएगा क्या? नहीं। माइंड भी बिल्कुल ऐसा ही है, एक पावरफुल मशीन है, लेकिन अगर आप उसे प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे तो कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो आपका साथ दे? अब सवाल है, ये लीक्स होते कहाँ से हैं? तो पहले नंबर पर आता है सुबह की फ़ोन यूज़। सुबह उठते ही जैसे ही आपने स्क्रीन देखी, किसी का मैसेज, किसी की पोस्ट, ब्रेकिंग न्यूज़, रील्स, एड्स, आपने अपनी सबसे कीमती मेंटल स्टेट बाहर की दुनिया को सौंप दी। सुबह का वक्त गोल्डन टाइम होता है, जब माइंड सबसे साफ और शांत होता है। लेकिन अगर उस वक्त भी आपने बाहर की आवाज़ें अंदर भर लीं, तो दिन भर आपका विचार उन्हीं से प्रभावित रहेगा। सुबह अगर आपने कंपैरिजन कर ली तो पूरा दिन लो सेल्फ वर्थ के साथ जिएंगे। सुबह सुबह कोई नकारात्मक मैसेज पढ़ लिया तो मूड ऑफ रहेगा, चाहे आप कुछ भी करें। दूसरा बड़ा लीक है ओवर सोशलाइजिंग और गॉसिप कल्चर। जरूरी नहीं कि हर रिश्तेदार से डीप कनेक्शन हो, हर दोस्त की हर बात में हाँ मिलाई जाए। कई बार हमारी एनर्जी उन लोगों में लीक हो रही होती है जिनसे हमें कोई ग्रोथ नहीं मिल रही। बाउंड्रीज बनाना जरूरी है, चाहे वो घर में हो, दोस्तों में या रिश्तों में। अगर कोई बार बार आपकी पीस, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी एनर्जी को खराब कर रहा है, तो वहां सेल्फ रिस्पेक्ट से एक रेखा खींचो। ये ईगो नहीं, ये सर्वाइवल है। तीसरा और खतरनाक लीक है अनकॉन्शियस मीडिया कंजम्पशन। नेटफ्लिक्स पर नेक्स्ट एपिसोड अपने आप प्ले हो जाता है और हम उससे बहते हैं जैसे नशा। रील्स खत्म नहीं होती और हम खुद को जस्टिफाई भी करते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूं। रिलैक्स और एस्केप में फर्क होता है। आप अगर लगातार खुद को स्क्रीन में डुबा रहे हो तो आप ट्रूथ से हट रहे हो। और माइंड की एनर्जी कहाँ जाएगी जब हर 10 मिनट में अटेंशन इधर उधर हो रही है? तो क्या करें? शुरुआत करें छोटे बदलावों से। सुबह उठते ही कम से कम 1 घंटा फोन से दूरी रखें। चाहे थोड़ा लिखिए, ध्यान करें, वॉक पर जाएं, पर ध्यान रहे कि यह समय सिर्फ आपका हो। अपने सोशल सर्कल का हेल्थ चेक करें। किसके साथ बातचीत के बाद आप हल्का महसूस करते हैं और किसके बाद भारी। और सबसे महत्वपूर्ण, मीडिया डाइट को कंट्रोल करें। क्या देख रहे हो, कितना देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? इन सवालों के जवाब खुद से मांगो, क्योंकि एनर्जी सिर्फ बॉडी में नहीं, माइंड में भी रहती है। और जहां एनर्जी होगी वहीं क्रिएशन होगा, वहीं क्लैरिटी, वहीं कॉन्फिडेंस, वहीं कंसिस्टेंसी जन्म लेगी। लेकिन अगर एनर्जी लीक होती रही तो फिर चाहे आप कितनी भी अच्छी बुक्स पढ़ लो, कितनी भी मेडिटेशन कर लो, कितना भी मोटिवेशन सुन लो, फायदा नहीं होगा। चैप्टर 6, फॉरगिवनेस, सबसे बड़ी सफाई। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ बातें, कुछ चेहरे, कुछ पुराने लम्हे ऐसे होते हैं जो बीत तो जाते हैं लेकिन हमारे अंदर कहीं ठहर जाते हैं। सालों बीत जाते हैं पर वो एक बात, एक धोखा, एक अपमान या कोई गहरी चोट मन से जाती ही नहीं। हम रोज आगे बढ़ना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही उन लम्हों की परछाई गिरती है, जिंदगी वहीं अटक जाती है। ये जो दबा हुआ दर्द है ना, ये कोई साधारण बात नहीं होती। ये हमारी नींद, हमारी शांति, यहां तक कि हमारी सोच तक को चुपचाप गंदा करता रहता है। और हम समझ ही नहीं पाते कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, क्यों माइंड हर वक्त भारी रहता है, क्यों दुनिया से हंसते हुए भी खुद से नाराज रहते हैं। माफ करना, इसे लोग अक्सर कमजोरी समझ लेते हैं। कहते हैं, क्यों छोड़ दूं, उसने मुझे तकलीफ दी थी, उसे एहसास तो हो। पर कभी सोचा है, जिससे आप गुस्सा हो, मुमकिन है वो इंसान अब उस बात को भूल चुका हो और आप रोज उसी याद में जल रहे हो। माफ करना सामने वाले के लिए नहीं, खुद के लिए जरूरी होता है। ये किसी को क्लीन चिट देना नहीं है,
ये खुद को उस जहर से बाहर निकाल लेना है जो किसी और की गलती की सजा के तौर पर आप खुद को हर रोज दे रहे हो। सोचिए, माइंड एक सुंदर झील की तरह है और माफ न करने की भावना उसमें धीरे धीरे खाई की तरह जम जाती है। ऊपर से सब शांत लगता है, लेकिन अंदर हर पानी गंदला हो चुका होता है। एक पुरानी बहन की बात, एक दोस्त का झूठ, एक रिश्तेदार की उपेक्षा, 10 सेकंड की कोई बात 10 साल से दिल में ब्लॉकेज बनकर बैठी है। यही ब्लॉकेज माइंड के डिटॉक्स में सबसे बड़ी रुकावट बनती है। मतलब साफ है, माफ करने से सामने वाला बदल जाए या ना बदल पाए, आप बदलने लगते हो और असली सफाई वहीं से शुरू होती है। माफ करना मतलब ये नहीं कि आप भूल गए। माफ करना मतलब अब आप उस बात को अपने प्रेजेंट पर हावी नहीं होने देंगे। अब आप उस जहर को पी पी कर खुद को कमजोर नहीं बनाएंगे। अब आप खुद को आजाद करोगे, इमोशनल फ्रीडम की ओर ले जाओगे। क्योंकि जब आप किसी को माफ नहीं करते तो आप हर बार उसके द्वारा की गई चोट को खुद ही दोहराते हो। जब तक माफ नहीं करते तब तक दर्द परमानेंट रेजिडेंट बना रहता है और खुशी सिर्फ विजिटर। एक बुजुर्ग ने कहा था, माफ करना उस कैदी को आजाद करना है जिसे तुमने अपने दिल में बंद कर रखा है। और तब पता चलता है कि वो कैदी कोई और नहीं, खुद तुम ही हो। खुद से पूछिए, कौन है जिसे देखकर अब भी मन कांप जाता है? किसकी एक बात याद आते ही सीना भारी हो जाता है? क्या आप उसके पनिशमेंट की उम्मीद में खुद को हर दिन सजा दे रहे हो? तो समाधान क्या है? इसका कोई आसान मंत्र नहीं है। ये एक भावना है जो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आती है। शुरुआत करें छोटे लेवल से। किसी को दिल से ब्लेस करें जिसके लिए भरा हुआ है आपके मन में कुछ। एक कागज पर उसका नाम लिखें और बस इतना लिखिए, मैं अब इस बोझ को छोड़ रहा हूं। हर दिन बस थोड़ी देर खुद से कहिए, मैं माफ करने लायक हूं, मैं आजादी के लायक हूं। धीरे धीरे वो भावना कमजोर पड़ेगी और एक दिन आप सच में हल्का महसूस करेंगे। फॉरगिवनेस कोई एक बार की बात नहीं है, ये एक आंदोलन है जो अंदर की सफाई शुरू करता है। जैसे कभी कभी हम घर के कोनों में जमा पुराना कबाड़ निकालते हैं, वैसे ही ये प्रक्रिया आपके दिल और दिमाग में जमी पुरानी धूल को हटाती है। क्योंकि जब आपका माइंड उस गुस्से, उस बदले, उस चोट से आजाद होगा, तभी उसमें नई सोच, नई करुणा और नई क्लैरिटी आएगी। तब जाकर मेंटल डिटॉक्स सच्चा होगा। चैप्टर 7, खुद को रिकॉर्ड करो। क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर दिन बदलती दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन खुद के सोचने का तरीका सालों पुराना है? जैसे कोई पुराना मोबाइल फोन जिसकी स्क्रीन टूट चुकी है, सॉफ्टवेयर आउटडेटेड हो चुका है, एप्स क्रैश होते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे जबरदस्ती यूज करते जा रहे हैं, जबकि जानते हैं कि अब उसे अपडेट करना जरूरी है। हमारा माइंड भी उस मोबाइल की तरह है। उसमें जो बिलीव्स हैं, जो पैटर्न्स हैं, जो खुद को लेकर हमारी मान्यताएं हैं, वे बहुत पुराने वर्जन्स हैं। और सच मानिए, जब तक आप उन्हें अपडेट नहीं करोगे तब तक जिंदगी बार बार एरर दिखाती रहेगी। हम सबके अंदर बचपन से ही कुछ अंदरूनी बिलीफ्स बने हुए हैं। मैं शर्मीला हूं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझसे बार बार गलती हो जाती है, मुझे किसी के सामने बोलने में डर लगता है, मेरे पास वक्त ही नहीं होता। ये लाइनें इतनी बार दोहराई जाती हैं कि एक वक्त के बाद हम इन्हें सच्चाई मान बैठते हैं। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है, ये सोच मैंने कब सीखी? क्या वो किसी एक इंसिडेंट से बनी, किसी की कही बात थी, या सिर्फ फियर की पैदाइश? अब इमेजिन कीजिए, आप एक कंप्यूटर चला रहे हैं और हर बार एक ही टास्क पर सिस्टम क्रैश हो रहा है। आप उसे ठीक नहीं करते, बस काम टालते रहते हैं। तो क्या सिस्टम बदलेगा? नहीं। पर अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर लें, नए कोड डाल दें, तो हो सकता है सिस्टम पहले से बेहतर चले, जल्दी रिस्पॉन्स दे और कम एरर्स दिखाए। इसी तरह आपको भी जरूरत है अपने माइंड के कोड्स, अपने बिलीफ्स, थॉट्स और हैबिट्स को रिकोड करने की। रिकोड करना मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ बदल दो, नहीं। रिकोड का मतलब है वो छोटी छोटी लाइनें पकड़ना जो आपकी जिंदगी के बड़े बड़े डिसीजंस पर असर डालती आई हैं। जैसे आपने हमेशा सोचा, मेरे पास वक्त नहीं है, पर सच्चाई ये है कि वक्त सबके पास एक जैसा है, पर प्रायोरिटी सबकी अलग होती है। तो अब खुद से कहना शुरू कीजिए, मेरे पास वक्त है, मैं उसे जहां लगाना चाहूं वो मेरी चॉइस है। यानी आई डोंट हैव टाइम, आई विल चूज व्हाट मैटर्स। एक और बिलीफ, मैं शर्मीला हूं,
शायद किसी ने कह दिया था, या एक दो बार आपने खुद को क्राउड में चुप पाया तो आपने खुद को लेबल दे दिया, इंट्रोवर्ट, कमजोर, सोशली ऑकवर्ड। पर क्या कभी इस सोच को पलट कर देखा? शायद आप ऑब्जर्वेंट हो, शायद आप सोचते ज्यादा हो, समझते गहरी बातें जल्दी हो। तो इसे रिकोड करो, मैं शर्मीला हूं, नहीं, मैं सेंसिटिव और माइंडफुल हूं। हर दिन सिर्फ एक पुरानी बिलीफ पकड़ो और उसे नए नजरिए से देखो। राइट इट डाउन, रिपीट इट लाउड, और धीरे धीरे ये छोटी छोटी अपडेट्स आपके पूरे सिस्टम को तरोताजा कर देंगे। रिकॉर्ड करने से ही रीबिल्ड की शुरुआत होती है। नए बिलीफ से आप नए एक्शन लेते हो और इन नए एक्शन से बदलाव दिखता है, कॉन्फिडेंस आता है। मान लो आपने रिकॉर्ड किया, मैं हमेशा हार जाता हूं को मैं हर गलती से सीखता हूं। तो अगली बार जब आप फेल होवोगे तो खुद को कोसने की बजाय सोचोगे, अब मुझे क्या समझ आया। और यहां से ही ग्रोथ की शुरुआत होती है। इतना जान लो, आप वही हो जो आप खुद को रोज कहते हो। अगर आप खुद से बार बार कहोगे कि मैं थक चुका हूं तो पक्का शरीर भी थकने लगेगा। लेकिन अगर आप हर दिन खुद से कहोगे मैं खुद को बेहतर बना रहा हूं, तो माइंड भी उसी दिशा में सोचने लगेगा। तो इस चैप्टर का सिर्फ एक मकसद है, अपने माइंड के पुराने कोड पकड़ो और नए इंस्पायरिंग प्रैक्टिकल बिलीफ से उसे अपग्रेड करो। क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मोटिवेशन नहीं, माइंडसेट अपग्रेड चाहिए। चैप्टर 8, एक डिटॉक्स डे सिर्फ खुद के लिए। कभी कभी जिंदगी इतनी तेज दौड़ती है कि हम अपनी ही आवाज भूल जाते हैं। सुबह आंख खुलते ही फोन पकड़ना, फिर दिन भर किसी न किसी स्क्रीन से चिपक कर जीना, फिर रात को थक कर बिस्तर पर गिर जाना और फिर दोहराना वही सब अगले दिन। कहीं ना कहीं हमने खुद से जुड़ना छोड़ दिया है। अब हम बाहर की दुनिया का हिस्सा तो हैं, लेकिन अपनी ही अंदर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। जरा सोचिए, हफ्ते में 7 दिन, हर दिन किसी ना किसी के लिए, कभी काम, कभी फैमिली, कभी सोशल मीडिया, कभी कंपैरिजन, और इस सब के बीच आपका खुद के लिए कितना समय होता है? शायद कुछ मिनट, या वो भी नहीं। यही वजह है कि इस पूरी डिटॉक्स जर्नी के अंत में हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे दिन की तरफ जो सिर्फ आपका हो। न किसी का मैसेज पढ़ना, न किसी को जवाब देना, न किसी की लाइफ से खुद की तुलना करना, सिर्फ आप, आपके विचार और आपका सच्चा सेल्फ। हफ्ते में सिर्फ एक दिन इसे अपना डिटॉक्स डे बनाइए। उस दिन कोई डेडलाइन नहीं, कोई गिल्ट नहीं, कोई ओवरथिंकिंग नहीं, सिर्फ थोड़ी सी शांति और बहुत सारी सच्चाई। अब आप पूछेंगे कि इस डिटॉक्स डे में करें क्या? कुछ बड़ा नहीं, बस छोटे, सादे लेकिन पावरफुल रिचुअल्स। सुबह जल्दी उठिए और सबसे पहले खुद को थोड़ी सी ताज़ी हवा दीजिए। 10 मिनट वॉक पर जाइए, चलते रहिए लेकिन बिना डेस्टिनेशन के। रास्ते का एहसास कीजिए, चिड़ियों की आवाज़ सुनिए, आसमान को निहारिए और इस बात को समझिए कि अभी आप जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं और सिर्फ इतना होना ही एक चमत्कार है। इसके बाद कोई हल्की सी किताब उठाइए, वो नहीं जो आपको कुछ सिखाए, बल्कि जो आपको अपने अंदर की आवाज़ से जोड़े। हो सके तो फ़ोन बंद रखिए या फ्लाइट मोड पर। ईश्वर की बनाई दुनिया को देखिए, न कि इंसान की बनाई स्क्रीन को। अब थोड़ा समय अपने अंदर उतरने का, कुछ देर आंखें बंद करके बैठ जाइए। मेडिटेशन की कोई परफेक्ट पोजीशन या टेक्निक नहीं चाहिए, बस बैठिए और अपने मन की बातचीत सुनिए। कभी वो तेज बोलेगा, कभी धीमा होगा, बस ऑब्जर्व कीजिए। जज नहीं करना, दबाना नहीं, सिर्फ अपने माइंड को वो स्पेस दीजिए जो शायद सालों से उसे नहीं मिला। एक कागज और पेन उठाइए और वो लिखिए जो सच में आपके अंदर चल रहा है। कोई फिल्टर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस लिखा जाए वो जो दिल में छुपा है। जर्नलिंग आपको खुद से वो सच्चे सवाल करने में मदद करेगी जिन्हें आप हर दिन टालते आ रहे हैं। खुद से पूछिए, क्या मैं ठीक हूं? मुझे किस बात ने सबसे ज्यादा चोट दी? अभी मैं किस चीज के लिए आभारी हूं? मुझे अब क्या छोड़ना है और क्या अपनाना है? ये डिटॉक्स डे आपकी जिंदगी बदलने नहीं आया है, ये तो बस आपको याद दिलाने आया है कि आपकी जिंदगी आपकी है। और अगर आप चाहें तो हर हफ्ते कम से कम एक दिन उसे सांस लेने की छूट दे सकते हैं। उस दिन कोई परफेक्शन नहीं चाहिए, बस सच्चाई चाहिए। कोई प्रोडक्टिविटी गोल नहीं, बस थोड़ी सी पीस। और सबसे जरूरी हिस्सा, आखिर में खुद से एक ईमानदार बात करना। आईने में देखिए और मुस्कुराइए। कहिए, मैंने इस हफ्ते बहुत सहा, बहुत कुछ किया और अब मैं खुद से जुड़कर
दोबारा रिचार्ज हुआ हूं। इस एक डिटॉक्स डे के बाद अक्सर लोग कहते हैं, अब हल्का महसूस हो रहा है, अब दिमाग शांत है, अब समझ आ रहा है कि असली जिंदगी कैसी लगती है। मुझे उम्मीद है आपको यह बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। फिर मिलेंगे अगली ऑडियो बुक के साथ।